टनल नंबर 40 और इसकी लंबाई की बात करें तो 1372.5 किलोमीटर लंबी ये टनल है। 1372.5 मीटर लंबी टनल है, माफ़ करें। और यहाँ पर हम अब अंदर जा रहे हैं। कोई भी टनल आप देखते हैं हार्सू स्ट्रक्चर की है और साथ ही साथ बैलास्टलेस ट्रैक है। इसमें खास तरीके की सिग्नलिंग दी गई है। साथ ही साथ पूरी की पूरी टनल लाइटेड टनल है। और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो टनल्स हैं, अगर उनकी संख्या की बात करते हैं तो 45 टनल हैं। टोटल 45 टनल है। और पहले जो प्लान था उसमें 48 टनल्स का प्रावधान किया गया था, लेकिन कुछ टनल्स को आपस में मिलाकर हम कह सकते हैं कि टनल्स की संख्या कम कर दी गई है। तो यहाँ पर हम टनल के अंदर मौजूद हैं। टनल के अंदर का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इन टनल्स में जब आप आएंगे तो आपका जो संपर्क है, कम्युनिकेशन है, वो टूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें खास तरीके की व्यवस्था की गई है। लीकी केबल दी गई है और लीकी केबल की जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि पूरी की पूरी टनल में कम्युनिकेशन आपको अवेलेबल होगा। तो यहाँ वो हम कह सकते हैं व्यवस्था दी गई है। साथ ही साथ भैरबी सारंग रेल परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत को के लिए ये खास मानी जाती है। पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास देश की रेलवे लाइन पहुंची है, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पहुंची है। चौथी राजधानी बन गई है आइजोल, जिसको रेल संपर्क प्राप्त हुआ है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इस परियोजना से हम कह सकते हैं न केवल भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण इलाके में ट्रेन पहुंचाई गई है, बल्कि इंजीनियरिंग और निर्माण की दृष्टि से भी भारतीय रेल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा रही है। और इसको पूर्वोत्तर में नई रेल क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र की 3 राजधानियाँ, गुवाहाटी जो कि असम की राजधानी है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और अगरतला जो कि त्रिपुरा की राजधानी है, सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ी थी। मई 2025 में सारंग तक सफल ट्रायल रन किया गया। उसी के साथ आइजोल इस सूची में आने वाली चौथी राजधानी बन गई है नॉर्थ ईस्ट की। यह ऐतिहासिक कदम न केवल मिजोरम के लोगों को लंबे समय से चली आ रही जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने का काम किया है, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। और इस परियोजना का स्वरूप अगर हम आपको बताएं, लागत बताएं तो भैरबी सारंग रेल परियोजना की कुल लंबाई 51.38 है। देखिए टनल से अब हम बाहर आए हैं। टनल से बाहर आकर एक और टनल के अंदर हम जा रहे हैं। सोचिए, एक छोटा सा हिस्सा है जो ओपन है और यह टनल नंबर 39 है। टनल नंबर 39 छोटी सी टनल है, 206 मीटर लंबी यह टनल है। देखिए इधर से हम अंदर गए और दूसरे साइड से बाहर आ रहे हैं। और जैसे ही यह टनल ख़त्म होती है वैसे ही एक और पुल। और इस पुल की अगर हम बात करें तो यह है ब्रिज नंबर 124। और ब्रिज नंबर 124 कहीं ना कहीं अपने आप में अनूठा पुल है। देखिए ब्रिज के ऊपर खास तरीके का ट्रैक है और यहाँ सेफ्टी का खास ध्यान रखा जाता है। स्टील गर्डर पुल है और ओपन वेब गर्डर बोलते हैं इसको। और आसपास के इलाके को आप देख सकते हैं। आसपास का इलाका जंगलों से घिरा हुआ इलाका है, क्योंकि जब हम आबादी की बात करते हैं तो मिजोरम कोई ज़बरदस्त पॉपुलेशन वाली जगह नहीं है। यह ऐसी जगह है जहाँ पर कम पॉपुलेशन है, कम लोग रहते हैं। और इस इलाके की अगर हम बात करें 21,000 स्क्वायर किलोमीटर का यह राज्य है। और इस पूरे के पूरे इलाके में जो हिल्स थी, इसको पहले लुसाई हिल बोला जाता था, यानी लुसाई हिल के तौर पर इसका दुनिया भर में नाम था। अब देखिए एक और छोटी सी टनल, जैसे ही ये पुल ख़त्म होता है, टनल नंबर 38। टनल नंबर 38 204 मीटर लंबी टनल है। जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तुरंत ही बाहर निकलने का रास्ता दिखने लगता है। तो छोटी सी टनल, लंबे लंबे पुल, आसपास के घने जंगल और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो यह पूरी की पूरी रेलवे लाइन अपने आप में अनूठी हो जाती है। यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना है कि यह रेलवे लाइन जब बना ही रहे थे तो सिंगल ट्रैक क्यों बनाया गया, डबल ट्रैक क्यों नहीं बनाया गया। तो यह बात भी एक हम कह सकते हैं वैलिड सवाल है। लेकिन 51.38 किलोमीटर लंबी यह रेल परियोजना भैरबी से शुरू होकर आइजोल के पास में सारंग में ख़त्म होती है।
इस परियोजना को 4 प्रमुख सेक्शनों में बांटा गया है। भैरवी हरतकी सेक्शन जो कि 16.72 किलोमीटर लंबा है और हरतकी कावनपुई सेक्शन 9.71 किलोमीटर, कावनपुई मुअलखांग सेक्शन 12.11 किलोमीटर, मुअलखांग सायरंग सेक्शन 12.84 किलोमीटर। पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत तकरीबन 8,071 करोड़ रुपए से अधिक है। इस परियोजना के तहत 4 नए स्टेशन बनाए गए हैं। हरतकी, कावनपुई, मुअलखांग और सायरंग इनका निर्माण कर दिया गया। इंजीनियरिंग और निर्माण की जो चुनौतियां हैं अगर हम उसकी बात करें तो मिजोरम का जो भौगोलिक स्वरूप है वो काफ़ी कठिन है, क्योंकि पहाड़ियां हैं, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं हैं, लेकिन इन पहाड़ों की जो सबसे बड़ी खासियत है मिट्टी के पहाड़ हैं और इनके धसकने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। यानी जब ज़्यादा बारिश हो या इसमें टनल आप बनाइए, टनल की स्टेबिलिटी पर सवाल खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए अनेक पुल और सुरंगों की आवश्यकता थी। इस परियोजना में कुल 55 बड़े पुल बनाए गए। इसके अलावा 48 सुरंगों का निर्माण किया गया। हालांकि जो लेटेस्ट हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 45 सुरंगें बताई जा रही हैं। ब्रिज नंबर 118 कंपोजिट गर्डर छोटा सा पुल है और यह पुल जैसे ही खत्म होता है तुरंत एक और टनल की अगर हम बात करें तो टनल नंबर 37 है। 672 मीटर लंबी टनल है, लाइटेड टनल है और यहाँ पर भी लीकी केबल का इंतजाम किया गया है। लीकी केबल, और यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब लीकी केबल की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लीकी केबल का मतलब है कम्युनिकेशन आसानी से अवेलेबल है और साथ ही साथ जितनी टनल्स हैं अगर उनकी लंबाई सब आपस में जोड़ दी जाए तो 12.8 किलोमीटर से अधिक पड़ती है। परियोजना का सबसे उल्लेखनीय इंजीनियरिंग चमत्कार जिसको कहा जाता है पुल संख्या 196 या पुल संख्या 144, जिसका पियर P4 जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है। ये कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यात्रियों और माल ढुलाई की सुगमता के लिए 5 रोड ओवरब्रिज और 6 रोड अंडरब्रिज का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, निर्माण कार्य की उपलब्धियां, तरह तरह की बातें कही जाती हैं। रेलवे इंजीनियर्स ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में परियोजना का काम पूरा किया। मिट्टी काफ़ी नरम है, आसपास का जो इलाका है वो आप देख सकते हैं और हर वक्त यहाँ पर बारिश बहुत हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी बारिश होती है। हमेशा बारिश का माहौल बना रहता है। टनल नंबर 36 335 मीटर लंबी टनल और यह टनल आप देखिए किस तरीके की ये टनल है। टनल को आप देख सकते हैं, सिंगल ब्रॉड गेज लाइन है, सिंगल ब्रॉड गेज लाइन। और टनल्स जैसा मैंने आपको बताया इसमें जगह जगह पर जो अंदर व्यवस्था है कि कोई जो लोग हैं वो आसानी से इसको कभी ज़रूरत पड़े ट्राली रखी जा सके तो ट्राली रिफ्यूज भी दोनों साइड में बने हुए हैं। और यह टनल जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही यहाँ पर एक स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं। तो यह रेलवे स्टेशन नया बनाया गया, नया रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर रेलवे स्टेशन के लिए इतनी बड़ी जगह निकालना वो भी आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। और यहाँ पर अब हम स्टेशन यार्ड के अंदर पहुँच रहे हैं, स्टेशन में एंटर कर रहे हैं। आसपास का इलाका आप देख सकते हैं, उसको भी स्टेबलाइज किया गया है। साथ ही साथ बड़े बड़े एंकर्स धंसाए गए हैं जिससे ये जो आसपास का पहाड़ है वो खिसके नहीं, लैंडस्लाइड ना हो। और तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था की गई है। नया स्टेशन है, पास में ही रेलवे के क्वार्टर्स भी बनाए गए हैं क्योंकि रिमोट एरिया है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था कर पाना आसान नहीं है। तो यहाँ अब हम नए रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। नए रेलवे स्टेशन को एक अनोखे अंदाज में हम रेल कार के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ अब हम स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम इस पूरे के पूरे ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रैक अब मुअलखांग आ चुका है। मुअलखांग हम आपको पहले भी लाए हैं और ये मुअलखांग का स्टेशन आप देखिए, मुअलखांग का नया नवेला स्टेशन। और नया नवेला स्टेशन एक अलग अंदाज में हम आपको दिखा रहे हैं। जब पिछली बार हम आए थे तो मुअलखांग में बारिश नहीं थी, लेकिन
आज यहाँ पर बारिश चल रही है। तो मुअलखांग का इलाका देखिए और इसका जो रेलवे ट्रैक है 175 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं, नया नया ट्रैक है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस तरीके की बारिश यहाँ पर चलती रहती है और आसपास आबादी कम है। तो भविष्य को देखते हुए इस तरीके के स्टेशन बनाए गए हैं जिससे लोगों को सहूलियत रहे। और यह पूरा का पूरा जो ट्रैक है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ न्यूज़ स्टेशन, मिजोरम।